फिलिस्तीन मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों? फिलिस्तीन एक बहुत ही प्राचीन जगह है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जिसे पैगंबरों प्रॉफिट की धरती भी कहते हैं, क्योंकि कई पैगंबरों ने वहां जन्म लिया। यहूदियों ज्यूज के लिए यहूदी मानते हैं कि यह धरती का केंद्र है और इस स्थान पर दुनिया की नींव रखी गई थी और यहीं पर प्रॉफिट इब्राहिम ने अपने बेटे इस्हाक की बलि देने की तैयारी की थी। 35 एकड़ का क्षेत्र जिसमें मस्जिद अक्सा है और उसके पास एक दीवार के अवशेष है जिसे यहूदी वेलिंग वॉल कहते हैं और उसे फर्स्ट टेम्पल के अवशेष मानते हैं। ईसाइयों क्रिश्चियंस के लिए ईसाई मानते हैं कि ये वह स्थान है जहां कलवारी की पहाड़ी पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। सूली के बाद जिस पत्थर पर उनको लिटाया गया वो पत्थर आज भी यरूशलेम में है। चूंकि यह घटना ईसाई धर्म की नींव है, इसीलिए उनके लिए यह स्थान महत्वपूर्ण है। मुसलमानों के लिए यह स्थान उपरोक्त कुछ कारणों के अलावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद स्थित है। ये मस्जिद इस्लाम तीसरी सबसे पवित्र जगह है। पहली मक्का, दूसरी मदीना। ये मुसलमानों का पहला किबला भी है और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर पर गए तो आपने सबसे पहले मक्का से यहाँ तक की यात्रा की और सभी पैगंबरों को नमाज पढ़ाई। ये इस्लाम धर्म में विशेष महत्व रखता है। मस्जिद अक्सा इतिहास के आईने में 957 ईसा पूर्व इजराइल राज्य के शुरुआती वर्षों में राजा सुलेमान, जिन्हें इस्लाम में पैगंबर सुलेमान भी कहते हैं, ने मस्जिद की नींव रखी जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल कहते हैं, जिसे 586 ईस्वी पूर्व बेबीलोन के बादशाह ने यहूदियों की साजिशों से तंग आकर फिलिस्तीन से निष्कासित कर दिया और फर्स्ट टेम्पल भी गिरा दिया। 515 या 559 ईसा पूर्व इसी गिरी हुई इमारत का पुनर्निर्माण करवाया गया जिसे सेकंड टेम्पल भी कहते हैं। हजरत ईसा, जिन्हें ईसाई प्रॉफिट जीसस कहते हैं, उनके क्रूसिफिकेशन के बाद 70 ईस्वी में रोमन, जो कि ईसाई हो गए थे, ने यहूदियों को फिर फिलिस्तीन से निष्कासित कर दिया। दरअसल ईसाई, जो को ईसा अलैहिस्सलाम को ईश्वर का बेटा मानते हैं, उनके अनुसार यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की हत्या के दोषी हैं। इसी वजह से ईसाइयों की इनसे दुश्मनी हुई। ऊपर बताए कारण की वजह से ही सन 70 ईस्वी से सन 637 तक यहूदियों को फिलिस्तीन आने पर भी पाबंदी थी। सन 637 में जब फिलिस्तीन ईसाइयों से मुस्लिमों के हाथों में आया, तब दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यहूदियों पर लगी इन पाबंदी को हटाया और उन्हें फिलिस्तीन में दाखिल होने और इबादत करने की अनुमति दी। यहूदी पैगंबर हजरत ईसा यानी जीसस और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं, जबकि इस्लाम के अनुसार अगर कोई पहले के किसी पैगंबर जैसे हजरत मूसा प्रॉफिट मोसेस, सुलेमान एटसेट्रा और हजरत ईसा प्रॉफिट जीसस, यीशु एटसेट्रा को नहीं माने तो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। यहूदियों का मौजूदा फिलिस्तीन को लेकर ये मानना है कि अगर वो मस्जिद अक्सा को गिराकर थर्ड टेम्पल को बना दे और आसपास के इलाकों पर कब्जा कर ग्रेटर इजराइल की स्थापना कर विश्व भर के यहूदियों को यहाँ लाकर बसा दें तो उनका मसीहा आ जाएगा, जिसके सानिध्य में वे विश्व में राज करेंगे। यही कारण है कि इजराइल में यह कानून है कि दुनिया भर का कोई भी यहूदी जिसकी नस्ल यहूदियों से मिलती है वह इजराइल जाकर बस सकता है और उसको वहाँ की राष्ट्रीयता दी जाएगी। साथ ही इजराइल विश्व भर में लॉस्ट ट्राइब को ढूंढने और उन्हें इजराइल लाने के प्रयास के लिए बाकायदा मिशन चलाता है।